बाबा बता सकता है घर में ईद क्यों नहीं कर रहा है, नमाज मले में क्यों नहीं पढ़ रहा है, आस पास मस्जिद होगा उधर क्यों नहीं पढ़ रहा है, इधर क्या कर रहा है? इधर खान के लिए आ रहे हैं ना, खान से प्यार है इसलिए खान जिधर भी बुलाएगा उधर आएगा, जिधर भी खान बुलाएगा उधर आएगा। खान से इतना प्यार है कि सब कुछ अपने काम सारे छोड़ के खान से मिलने आएंगे, खान की हिफाजत करेंगे, खान की हर तरह ही रहनुमाई करेंगे। खान तो हमारी जान है और खान हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हमें तो सब कुछ छोड़ के इधर आए तो वो भी कम है। खान का हम साल नहीं दे सकते, सारी उम्र ही खान ना। खान तो इतना बहादुर आदमी है कि हमें पहली दफ़ा ज़िंदगी में, मेरी 60 साल उम्र है और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इतना बहादुर लीडर देखा है और इतना निडर लीडर देखा है कि हमें उन्होंने छूट दे दिया। हम इतनी देर रहते, सिर्फ हम ये सोचते थे कि असल हमारी ज़िंदगी वो है, वो नहीं थी। असल हमारी ज़िंदगी अब शुरू हुई है। अब हमें पता चला कि अब कोई आए हमें गोली मार दे, हमें कोई परवाह नहीं है। इतना जज्बा है हमारे अंदर कि हम कुछ भी नहीं कर रहे खान के लिए। हम सब कुछ छोड़ के भी इधर आ जाए ना तो फिर भी हम खान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। खान जितना बहादुर आदमी है, हमें तो उसका सम्मान होना चाहिए कि हमें उन्होंने छूट दे दिया, हमें इतनी हमारी पहचान दी उसने कि हम क्या हैं। हमें तो पता ही नहीं पहले कि हम इंसान भी हैं या नहीं, और हमें पता चला कि हमारे अंदर इतना कुछ है, इतना कुछ है कि हम वो बाहर लेकर आए। और आप बच्चे बूढ़े जवान सभी सब में शूर आ गया और सब आप देखें, आप खुद ही जिधर भी आप खड़े होंगे आपको पता चल जाएगा कि वाकई खान साहब ने इतना शूर दे दिया, इतना कुछ दे दिया अवाम को कि अब पता चल गया कि अवाम के अंदर भी कुछ है और इंसानियत है, जज्बा है और हर तरह ही। और एक गोली तो क्या हमारे अंदर कोई बारूद भी भर देना तो हम फिर भी ना आसान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। खान साहब के लिए हम जान देने को, एक जान तो क्या 10 जाने हमारी हो ना तो हम वो भी कुर्बान कर दें। और खान तो इतना माशाल्लाह तेरे जान से बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जान से बेशुमार बेशुमार, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। रहमान रहीम, इस वक्त हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं और इस जोश और जज्बे के साथ कि हम इस मुल्क के लिए हैं, इस आज़ादी के लिए और इस हक के लिए इमरान खान के साथ शाना बशाना है। हम ईद की खुशियाँ, अपने बच्चे सब कुछ छोड़ के इस मुल्क की खातिर, इस मिट्टी की खातिर और इस वतन की आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की खातिर हम इस ज़मान पार्क में इमरान खान के साथ ईद मना रहे हैं। और इमरान खान अपने लीडर के साथ, कल भी हमने अफ्तारी की और ये वाहिद लीडर है। देखो पूरी तारीख में जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी लीडर ने, ये हमारे जो लीडर है ये तो बाहर जाके जाते हैं, ईदें मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। हमारे वाहिद लीडर है इमरान खान जो इसी मुल्क में अपने वर्कर के साथ, अपने घर और अपने ज़मान पार्क में वर्कर के साथ ईद भी मना रहे हैं। ईद की नमाज भी यहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इकट्ठी पढ़ेंगे। जिस तरह 30 अफ्तारियां अपने वर्कर के साथ एक ही दस्तरखान पे बैठ के, ये दुनिया की किसी तारीख में, किसी पार्टी में, किसी वर्कर में ये काबिलियत है, ये हैसियत है। ये इमरान खान वो लीडर है इंशाल्लाह कि पूरी उम्मती मुस्लिमा के लिए एक मिसाल की राह पे कायम हो जाएगा इंशाल्लाह। और इस जदोजहद के साथ हम इस अहद के साथ हमारे जितने भी हमारे पठान भाई जनूबी अजला से जितने भी लोग आए हैं, इंशाल्लाह खान के साथ हम किसी वक्त भी उनको जोड़, हमारे हाथ काट दिए जाएंगे, हमारे बदन काट दिए जाएंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अवाम, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे और हमेशा तक इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। मैं एबटाबाद से आया हूँ तो खान साहब के साथ ईद मिलन पार्टी के साथ खान साहब के मनाने आए अपने बच्चों को छोड़कर। तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि भाई हमारी हुकूमत एक साथ चली है, दादी हुकूमत। मैं नवाज शरीफ साहब को कहता हूँ कि 92 की कबीना बनाई हुई है, 92 से 30 करें तो 10 दिन के अंदर कबीना आपकी ख़त्म हो जाएगी। हम पाकपतन ज़िला से आए हुए हैं। हमने जो है ना इधर अपने बच्चों को छोड़ के तो इधर हम लाहौर इतना सफ़र जो है ना 200-300 किलोमीटर का सफ़र किया है और हम खान साहब से मोहब्बत का इज़हार है। ये हम इधर 26 रोज़े को भी हमने इफ्तार पे जो है ना इधर खान साहब के लिए इधर हमें खान साहब के साथ अफ्तारी का भी मौका मिला है। और आज ये हम अपने पाकपतन से इधर जो है ना घर वालों बच्चों को छोड़कर और इधर खान साहब के साथ मोहब्बत का इज़हार करने और उनके साथ यहाँ पे ईद मनाने के लिए, और ये जितने भी हमारे दोस्त ये अहबाब आए हुए हैं, ये अपने बच्चों को और घर वालों को सबको छोड़ के इधर आए हुए हैं। और ये सब का खान साहब से मोहब्बत का इज़हार है और खान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके लिए ये सब जानें कुर्बान करने के लिए इधर आए हुए हैं। और ये आज हर आदमी जो है अपना घर बार छोड़ के इधर आया हुआ है।
اور خان صاحب کے لیے ہماری دعائیں ہیں. خان صاحب کو اللہ تعالیٰ عزت دے اور دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنائے اور ہر طرح سے ہر آفت اور بلا سے ان کو محفوظ رکھے. اور ہم سب جو ہیں خان صاحب کے لیے ہر طرح دل و جان مال کے ہر طرح سے ہماری جو قربانی ان کے لیے ہے. زمان پارک میں ہم موجود ہیں. عید کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے خان صاحب اور میرے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں, میرے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پاکستان نیا بنا کے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ امپورٹڈ حکومت سرکار جو ہے جو دو نمبر طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے ان سے جان چھڑا کے رہیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے بچوں اپنے بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ کر رات کا مجھے فون آ رہا ہے کہ بچوں کے لیے سامان لینا ہے فلانا لینا ہے. میں نے کہا آپ جانے اور آپ کا کام. میں خان صاحب کے لیے بیٹھا ہوں, اپنے ملک کے لیے بیٹھا ہوں, کیونکہ میرا ملک بنے گا, میرا مستقبل بنے گا, میرے بچوں کا مستقبل بنے گا. انشاءاللہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ ڈٹے رہیں گے اور جب تک خان کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے تب تک ہم یہاں سے نہیں جانے والے. انشاءاللہ ہم عید زمان پارک میں ہی پڑھیں گے اور خان کے ساتھ ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ ہمارا جذبہ یہ کمزور نہیں کر سکتے. انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا. انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ اور قانون کے مطابق عمر عطا بدیال نے جو قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں آج صبح ادھر آیا ہوں. گھر میں میرے دو شادیاں میرے گھر میں, 2 شادیاں چھوڑ کے خان صاحب کے پاس آئے ہوں صرف اس وجہ سے اطلاع ملی تھی کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, پھر آپریشن کریں گے. ساتھ میں ڈنڈی بھی لے کر آئے ہیں. جو آئے گا ادھر ہم اس کو دیکھیں گے, نہ کسی کو بھی نہیں مانیں گے, نہ رینجر کو نہ پولیس کو. انشاءاللہ یہ دیکھو جدھر عوام کھڑی ہے, ایپٹ آباد کا بھی ہے, سرگودی کا بھی ہے, ہر علاقے میں مند ایجنسی بچوڑ ایجنسی گوار سارے علاقے کے ہیں. تو ہم حاضر ہیں ادھر. عید ہم نے ادھر گزارنی ہے خان صاحب کے ساتھ. گھر چھوڑا ہوا ہے, 2 شادیاں میرے گھر میں ہو رہی ہیں, 2 شادیاں میں نے 2 شادی چھوڑی ہیں. ادھر آیا ہوں, آج صبح ادھر پہنچا ہوں, 2 رات ہو گئی میں جاگ رہا ہوں. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ادھر آنا ہے خان صاحب کو جان دیں گے, خان آپ کو نہیں دیں گے. یہ آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کی سوچ ہے. وہ ٹائم گزر گیا جب آپ دھمکی دیتے تھے آپ ہم خان کو پکڑیں گے. ہم نے اسلام آباد میں بھی خان صاحب کا پہرا دیا تھا بنی گالا کے سامنے. بنی گالا چھوڑ کے ابھی ادھر آئے ہوں زمان پارک میں. جس نے آنا ہے آ کے, ڈنڈی بھی ہمارے ساتھ ہے, سر بھی ہم نے پڑھوائے ہیں پولیس کے ساتھ. 25 مئی کو جو ظلم تم نے ہمارے ساتھ کیے وہ ہم کو یاد ہے. بے ہوش بندے پڑے تھے, ہم اٹھانے جاتے تھے, آپ نے ہمیں نہیں اٹھانے دیے. آپ نے میرے خان کو بھی گالی دی ہے. ابھی ہم ادھر آ کے موجود ہیں, عید کا دن ہے, ادھر آ کے دیکھو کتنا عوام جمع ہوا ہے. میں درخواست کرتا ہوں اس حکومت وقت سے کہ الیکشن جلدی سے جلدی کراؤ, نہیں تو یہ جو ہے یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم پھر تم کو ایسا نہیں ملے گا. ابھی نماز کا ٹائم ہے, ہم ادھر بھی نماز پڑھنے لگے ہیں, تیاری ہو گئی ہے ساری. عید کی نماز ہم ادھر پڑھنے لگے ہیں. حکومت سے یہ درخواست ہے کہ الیکشن کرائیں. جسٹس عمر عطا بدیال ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. عمران خان نماز ہم گھروں میں پڑھتے ہیں, مسجدوں میں پڑھتے ہیں, لیکن آج تو عید ہے لیکن ڈبل عید ہے. آپ دیکھ رہے ہو جس گراؤنڈ میں ہم نماز پڑھیں گے اور اتنی خوشی لوگوں کو کہ ساری رات سوئے بھی نہیں. یہاں پہ انتظام ہو رہا, دریا بچ رہے ساری رات, لیکن پھر بھی کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں نظر آ رہی. اور خان کے لیے ڈر کے کھڑے. نماز تو ہم ادھر ہی پڑھ رہے لیکن ادھر کی جو نماز ہے کوئی اور مزہ آئے گا انشاءاللہ.